वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परा। 19वीं सदी के सिद्ध महापुरुष प्रेमावतार स्वामी श्री रामशरण दास जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण के कथा कहने वाले लखनलाल जी की जय हो। जय हो जुगल सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकांकित भव्य भारं स्वर्णाक्षरिं शिवस्वरूपमहेतुदानि श्रीराम नाम अभिराम रटन्मान्तं श्रीराम हर्षण प्रभु प्रेमावतारम् पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रचाए प्रेम रामायण नाम ते लियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चले हरस दशरथ नृपति लय बरात निधान जनु सुरेश सब सुरन ले जात मोह सन काम। दशरथ जात बरात राम के जन सुरेश सजी सोहा चढ़ी अटारन देखहि नारी सची रति मन मोहा। मस्त मस्त गज चलत सुहाए नख सिक भूषण राजे टप टप है चलत सुनाचन छन छन भूषण वाजे। श्री दशरथ जी महाराज अपने सभी पूर्ववासी अयोध्या वासियों को लेकर श्री राम जी महाराज की बारात प्रस्थान करते हैं। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि दशरथ जात बरात राम के जन सुरेश सज सोहा। श्री दशरथ जी महाराज राम जी की बारात लेकर के ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे देवताओं के राजा अपने जो है देवताओं के साथ वो सुसज्जित होकर के चले जा रहे हैं। चढ़ी अटारिन देखई नारी सची रति मनमोहा। अवधपुरी की स्त्रियां अपनी अपनी अट्टालिकाओं में चढ़ी हुई श्री दशरथ जी महाराज के इस वैभव बारात को देख रही। तो चढ़ी अटारिन देखई नारी, नारी भी बड़ी सुंदर है। अयोध्या की जो स्त्रियां हैं बड़ी सुंदर हैं। कितनी सुंदर हैं? सची रति मनमोहा। सची माने इंद्राणी और रति माने कामदेव की पत्नी जो है, इनका भी मन जो है मोहित हो जाता है। इतनी सुंदर जो है अयोध्या की स्त्रियां हैं। मस्त मस्त कर चलत सुहाए नक्सिक भूषण राजे। हाथी जो है अपने मंद गति से मस्त मस्त गति से चलते हुए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। उनके नक्श से लेकर के सिर तक जो है आभूषण जो है पहने हुए, हाथी आभूषण से ढका हुआ। टप टप है चलत सुनाचत छन छन भूषण वाली। और जो घोड़े लोग हैं उनकी जो है टप टप की आवाज आती है तो चलते नहीं है, नचाते हुए चल रहे हैं। तो घोड़े नाचते हुए जब चल रहे हैं तो छन छन भूषण वाले उनके पैरों में जो घुंघरू बंधी हुई हैं या जो भी घंटियां लटक रही हैं उनके नाचने से उससे स्वर निकल रहा है, बज रहे हैं। घर घर शब्द करत रथ जाते श्याम कर्ण है जोते पहरत जात पताका शोभित मनु भूपयस बोते। कैयक राजा दशरथ पीछे चलहि मोद मन छाई मनु विष्णु के पीछे राजत सकल सुरन समुदाय।
में कैसी आवाज होती, घर घर की आवाज होती। तो रथ जो है घर घर की आवाज करते हुए चले जा रहे हैं। उन रथ में जो घोड़े हैं कहते हैं श्याम कर्ण। श्याम कर्ण माने घोड़ा सफेद है लेकिन उनके कर्ण जो कान है वो काले रंग श्याम रंग के हैं। तो उन घोड़े जो है रथ में नए हुए हैं। घर घर शब्द हो रहा है रथ से। हरत जात पताका शोभित मनहु भूप यत गाते। उन रथ में जो है पताकाएं फहर रही हैं। ऐसा लगता है उन पताकाओं के द्वारा भूप यत गोते। वे पताकाएं जो हैं श्री दशरथ जी महाराज के यश को गोते माने उजागर करते हुए चले जा रहे हैं। कैयक राजा दशरथ पीछे चले मोद मन छाई। श्री दशरथ जी महाराज के पीछे बहुत से राजा जो हैं चले जा रहे हैं और चलते हुए बड़े आनंद से उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ। क्यों कि हम राम जी की बारात में जा रहे हैं। इस कारण से उनके हृदय में आनंद भरा हुआ है। वो राजा कैसे लगते हैं, मनहु विष्णु के पीछे रात सकल सुरन समझाई। विष्णु कौन माने श्री दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज के पीछे राजा जा रहे हैं। आचार्य महाप्रभु इसका वर्णन करते हैं। तो दशरथ जी महाराज विष्णु की उपमा दी है। तो माने राजा भी तो भगवान का स्वरूप माना जाता है ना। तो जिस तरह से विष्णु जी के पीछे समस्त देवताओं का समुदाय चल रहा हो, ऐसे समस्त राजा जो है रथों में बैठे हुए श्री दशरथ जी महाराज के पीछे पीछे चले जाते। जय जय शब्द गगन मध्य गूंजे, बजत धुंधवी भारी। वरसहि सुमन देव सब ऊपर, नचे विमानन नारी। मघ बरात बाजत बहु बाजे, शंख बेर सहनाई। ढोल मृदंग झांझ घड़ियाला, डफ वेणु सुर गाई। बारात जब चली जा रही है तो जो प्रजापुरवासी जो अयोध्या के अभी वहीं पर है बारात, तो सभी जो अयोध्यापुरवासी हैं, जो स्त्रियां ऊपर अटारियों में चढ़ी हुई, वो सब जो है श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, कौशल्या अम्बा की जय हो, चारों भाइयों की जय हो। इस तरह से जयकारा वो ध्वनि ऐसी है कि तमाम गूंज गई। पूरे अयोध्या में वो ध्वनि जो है गूंजी हुई है। साथ साथ गगन माने आसमान में भी वो ध्वनि गूंज रही। बजत धुंधवी भारी, बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। बरसई सुमन देव सब ऊपर, नचे विमान नारी। देवता लोग अपने विमानों में चढ़ करके उन बारातियों के ऊपर, श्री दशरथ जी महाराज के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और स्त्रियां जो देवांगनाएं हैं वो विमानों में नाच रही हैं। मघ बरात बाजत बहु बाजे, शंख भेद सहनाई। ढोल मृदंग झांझ घड़ियाला, डब वेणु सुर गाई। और बीच बीच में बारात के शंख बज रहे हैं, भेरी बज रही है, सहनाई बज रही है, ढोल बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, झांझ घड़ियाल बज रहे हैं और वेणु माने बंसी भी बज रही है। सब बात बजते चले जा रहे हैं। जय धुधकार बजत धुधकारी। धुधकारी क्या है भगवान जान। अच्छा, और धुधकारी लोग तो धो बजा रहे हैं, वो भी वाद्य अनेकन तो है, अनेक प्रकार के वाद्य जो है वहां पर बजते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। बचपन में नहीं देखे हैं वो। अच्छा, उनसे वो शांति पाठ सब भूसर उत्सत। जो शांति पाठ है, ब्राह्मण लोग जो है शांति पाठ कर रहे हैं। साम रीत मन मोहे, वो अपने मन से नहीं, जिस तरह से साम वेद की जो रीति है पाठ करने की, उस तरह से ब्राह्मण लोग पाठ कर रहे हैं, जो सबके मन को अच्छा लग रहा है। बंदी सूद मगध अरभाटा, विरध विविध उच्चारे। कौतुक करें विदूषक, हर्षित लग सब होत सुधारे। बंदी लोग, सूत लोग, मागध लोग, भाट लोग, अनेक प्रकार से श्री दशरथ जी महाराज की विविध जो है वृंदावनी का
बखान कर रहे हैं और बीच बीच में कौतुक करई विदूषक हर्षित, जो विदूषक लोग, जो मस्करे लोग हैं, अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा कर करके कौतुक दिखा रहे हैं, जिसे देखकर लख सब होश सुखारे। सभी बलाती उनके कौतुकों को देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। जात होई सगरे सकुन हर कन बहु शुभ अंग, राम पूत जाके भय सगुण ब्रह्म रस रंग। जात होई सगरे सकुन, जितने भी सब माने शुभ सकुन माने जाते हैं, सब बारात चलते समय होने लगे। सभी के अंग जो है शुभ अंग माने स्त्रियों का बायां और पुरुषों का दाया अंग फड़कने लगे। राम पूत जाके भय सगुण ब्रह्म रस रंग, जिनके यहाँ सगुण रूप परमात्मा जो श्री राम जी महाराज, श्री दशरथ जी महाराज के जब जन्म लिए, तो ऐसे उनके विवाह में इस तरह के सगुण हो रहे तो कौन बड़ी बात। सब दिन ताका मंगल सेमा, सगुन देखे प्राकृति के नेमा, करण कतारथ आप ही आए, सकल बरातई परे दिखाए। जहाँ राम जी महाराज हो वहां पर मंगल तो होता ही है, मंगल भवन अमंगल हारी, और फिर उनकी बारात जा रही है। तो सब दिन ताका मंगल क्षेमा, जिनके यहाँ राम जी महाराज ने जन्म लिया हो या उनका उत्सव मनाया जा रहा हो, वहां सिवा मंगल के अलावा कुछ नहीं होता, अमंगल तो होता ही नहीं है। इसी कारण से सगुन देखे प्राकृति के नेमा, जो प्राकृतिक जो सगुन है, क्या है प्राकृतिक सगुन, जैसे वहां से हिरणों के झुंड निकल गया, या कोई उस तरह का पक्षी जो शुद्ध शकुन माना जाता है, नीलकंठ के दर्शन, ये प्राकृतिक शकुन जो भी है वो बड़े नियम से जैसे होना चाहिए उस तरह से शकुन दिखा रहे हैं। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो शकुन दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्यों दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं करण कृतार्थ आप आए, ये शुभ शकुन अपने को ही कृतार्थ करने के लिए ये जो है राम जी महाराज की बारात में जो है उपस्थित हो रहे हैं। सकल बारात ही परे दिखाई, सब बारातियों ने उन शुभ शकुनों को देखा। आवत जानी अवध अवधेशु, सकल सुधारे मंग मिथिलेशु, मार्ग मार्ग सम मग दर्शावा, सकल चरितमा सेतु बंधावा। जिस तरह में श्री जनक जी महाराज ने ये सुना कि अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज आ रहे हैं, उसी समय पर श्री मिथिलेश जी महाराज ने पहले से ही जो भी रास्ते थे उनको ठीक ठाक करवा दिया। क्या करवा दिया, वो रास्ते जो सकरे थे वो कैसे लगने लगे, राजमार्ग सम मग दर्शावा, वो छोटे छोटे रास्ते बहुत बड़े राजमार्ग जैसे उनका दर्शन होने लगा। सकल सरित महा सेतु बंधावा, जो अयोध्या और मिथिला के बीच में भी जो जितने नदी और नाले पड़ते थे, सब में श्री जनक जी महाराज ने सुंदर पुल बनवा दिया। सकरे पुल नहीं, चौड़े पुल, जिससे जो है बारात कोई कमजोर थोड़ी है, तो बहुत विस्तार वाले पुल बने हुए हैं। कृत्रिम वृक्ष शोभित फल फूले, दूनहु ओर मगही मग बुसगूले, कहूँ कहूँ सांचे भूरो है रुचिला, फूलत फलत लगे मग मिथिला। श्री जनक जी महाराज ने कृत्रिम जो बनावटी वृक्ष थे उनको बना करके वो बड़े ही सुंदर उसमें फल लगे हुए हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उन कृत्रिम वृक्षों को जो फलदार दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ लगवाए, दोनों ओर लगाए, माने राजमार्ग जैसे
उस रास्ते के दोनों ओर लगवा दिए। कहूँ कहूँ सांचे भूरो रुचिला, फूलत फले लगे मग मिथिला। कहीं कहीं वास्तविक वृक्ष, कोई कोई ऐसे फंस जाते हैं रास्ता में जो लगे हुए हैं। इसी तरह से कुछ प्राकृतिक जो माने जो सही में जो जमे हुए थे, जो वृक्ष लगे हुए थे, वो भी उसी में आ गए, उस रास्ते में आ गए। तो वो भी है फूलत फलत, वो भी फले फूले थे। इत्र सुगंधित सिंचित राह, पुष्प बिछे लखी लगते उमा। सकल बरात सुखहीं के हेता, बिच बिच सोहहीं बास निकेता। श्री जनक जी महाराज ने कहाँ अयोध्या से लेकर के और मिथिलापुरी तक का कितना बड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में सुगंधित पुष्प बिछवाए और सुंदर इत्र सिंचित कराया। पुष्प बिछे हुए हैं, ऊपर से इत्र छिड़का हुआ है। तो बारातियों ने जब ये व्यवस्था देखी, गम गम जो सुगंधी आ रही है, तो लगत उमाहा, उन्हें उनका जो हृदय है आनंद से भर जाता है, आनंदित। भाई कितना भी दिमाग खराब हो, अगर सुंदर इत्र का माने वो इत्र की सुगंधी आ जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है, इसलिए इत्र लगाया जाता है। तो सकल बरात सुखई के हेता, बिच पिद सोहई वास निकेता। श्री जनक जी महाराज लंबी यात्रा है, इसलिए बीच बीच में उन्होंने ठहरने के लिए कुछ निवास स्थान बनवा दिए कि भाई यहाँ से आकर के यहाँ रुकेगी बारात, यहाँ उनकी व्यवस्था होगी जिससे थकने ना पाए। सकल बरातन रोकता, दशरथ अति पुलकाए। करहीं आराम प्रमोद मन, अबोधऊँ अधिक लखाए। केवल वहाँ पर निवास गृह भर नहीं बने थे, संपूर्ण व्यवस्था थी। और वहाँ पर जो व्यवस्था करने वाले थे वो बारातियों को देकर सकल बरातन रोकता। ये दशरथ जी महाराज ने नहीं रोका, मिथिलापुर के जो सेवक थे उन लोगों ने हाथ जोड़कर बारातियों को रोका। दशरथ जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज अब यहाँ रुकिए, जलपान कीजिए, आराम कीजिए। दशरथ अति पुलकाय, जब इस व्यवस्था को देखा तो दशरथ जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए कि चलो बारातियों को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। करहीं आराम प्रमोद मन, सभी कोई भोजन करने के बाद आराम करने लगे। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई। कैसे क्यों हो रही है? कहा अवधऊँ अधिक लखाए, अयोध्या से भी ज़्यादा सुख वहाँ पर है, व्यवस्था ज़्यादा है, इसलिए प्रमोद मन, इसलिए उनके मन में प्रसन्नता है। असन शयन मन भावित पूरे, वस्त्र विभूषण मिलहि सुभूरे। दासी दास शुभोहि बिलोकी, करत सेव करी। पधारिए, अश्वसन सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए सेवा। चंद्रकला माताजी, सीतामढ़ी की सिद्ध माताजी का लेख। आपका अपनी सुविधानुसार अपना सहयोग